राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आई शाइन में। मैं आज आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करवाऊंगी जो काफ़ी इजी तरीका है, शॉर्ट है और क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा है बट इसका आंसर इतना ही छोटा होगा जितना ये बड़ा है। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलके 5 दिन कार्य करते हैं, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। उसी काम को बी कितने दिन में कर रहा है? 25 डेज में, है ना, यही बोला है ना क्वेश्चन। अब दोनों मिलकर कौन? ए और बी दोनों मिलके कितने दिन काम करते हैं? 5 डेज करते हैं। और बी फिर उसके बाद क्या करता है? काम छोड़कर चला जाता है। 5 दिन करने के बाद जितने काम बचते हैं ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन हमसे यही पूछा है। तो चलिए, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप कमेंट करना, मैं वीडियो अलग से बना दूंगी। तो अब क्या है कि मैंने एलसीएम निकाल लिया है। तो अब इसका टेबल पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100। अब 20 जो है वो 100 कितने बार में आएगा? 20 के टेबल में 100 कितने बार में आएगा? 5 बार में आएगा। और 25 के टेबल में 100 कितने बार में आएगा? 4 बार में। ठीक है। अब क्या है कि हमने निकाल लिया है ना। अब ए क्या है कि किसी भी काम, अब ए क्या है कि एक दिन में 5 काम करने की क्षमता रखता है, वहीं भी एक दिन में 4 काम करने की क्षमता रखता है। अब क्वेश्चन क्या बोला था कि दोनों मिलकर, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। कितने दिन करते हैं? 5 दिन। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 9। अब 9, एक अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 9 होगा। एक दिन में कितने निकालेंगे? 9 निकालेंगे। और कितने दिन कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन करते हैं। तो 9 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 45। तो इन दोनों ने मिलके क्या है कि 45 काम कर लिए 5 दिन। अब इनको माइनस करेंगे तो कितने होंगे? 55। अब कितने काम बचे हैं हमारे? 55 करें। अब क्या बोला है? बी भाग गया है। अब ए पे जिम्मेदारी आ गई है काम करने की। तो अब एक 55 काम को कितने दिन में करेगा? कितने कितने काम कर रहा है? 5। तो 5 काम कर रहा है तो ये 55 11 दिन में करेगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, अतः किसी कार्य को ए पूरा करने में बी से 15 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है और ए क्या है कि पूरा करने में बी से 15 दिन कम ले रहा है ना। तो ए 15 दिन में करता है और वही काम बी 30 दिनों में करता है। यही बोला है ना कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए पूरा करने में बी से 15 दिन कम ले रहा है। इन दोनों के बीच में 15 का डिफरेंट हो गया, है ना। अब क्या बोला है कि दोनों मिलके इस कार्य को कितना दिन में खत्म करेंगे, राइट। तो अब फिर से हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। अब इसका टेबल पढ़ लेंगे। एलसीएम निकाल लिए हैं। 2 तिया 6, 6 पचे 30। अब एक कितने, ये क्या है कि 15 है। 15 कितने बार में आता है? 30 के टेबल, तो ये 2 बार में, है ना। और 30 के टेबल में 30 1 बार में। ठीक है। अब ए क्या है कि एक दिन में 2 काम करने की क्षमता रखता है और भी वहीं पे एक दिन में 1 काम करने की क्षमता रखता है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यही बोला है ना कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिलके तो एक दिन में दोनों कितने काम करेंगे? 3 करेंगे ना, क्योंकि ए 2 कर रहा है और बी 1 कर रहा है। दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में 3 काम निकालेंगे। तो 3 के टेबल में 30 कितने बार में आता है? 10। तो ए प्लस में बी कितने
दिन में खत्म करेंगे इस कार्य को 10 डेज में, राइट। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी है, छोटा सा और शॉर्ट में निकल गया। अब ये क्वेश्चन तीसरा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अभी तक हमने क्वेश्चन में यही देखा कि ए और बी थे, बट इसमें तीसरा पार्ट भी जुड़ गया। ए, बी और सी 3 लोग हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी शुरू करते हैं। ए एक कार्य को 3 दिन में, बी इसे 4 दिन में, सी इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, यही क्वेश्चन है। अब ए क्या है कि ए एक काम को 3 दिन ले रहा है करने के लिए, और बी 4 दिन ले रहा है, और सी 6 दिन ले रहा है किसी कार्य को करने में। अब इन तीनों का फिर से हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हमारा ये कितना आ गया, 12 आ गया। अब 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 के टेबल में, और 6 के टेबल में कितना आता है, अब वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए, तो 3 तिया 12, 4 सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा। 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 5 बार में, और 4 के टेबल में ये कितने बार में आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार में, और 6 के टेबल में 2 बार में। अब क्या है कि ए किसी भी काम को करने एक दिन में 5 काम करता है, वहीं भी एक दिन में 3 काम करता है, और सी वहीं एक दिन में 2 काम करता है। अब क्या बोले कि तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, है ना। तो प्लस करेंगे, प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 5 और 3 कितने होते हैं, 8, और ये 2 10। एक दिन में तीनों कितने काम करेंगे, मिलकर के 10 काम करेंगे। यहाँ पे टोटल कितना है, 12। तो अब क्या है कि जब तीनों मिलकर 10 काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। तो कितने बचेंगे, 2, और 10 कितने बार में आ रहा है, एक बार में। तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 1/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।